आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 12.4 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। तो इसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए रेक्टेंगल विथ एंगल ABD इक्वल टू 40 डिग्री, डिटरमाइन एंगल DBC। तो यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हमें ABD यानी कि एक लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रहा है और ABD की वैल्यू जो है वो दिया गया हमें 40 डिग्री। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में जो ये एक एंगल जो होता है वो कभी भी 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पूरा जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो एंगल ABD प्लस एंगल DBC इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ABD हमें पहले से मालूम है 40 डिग्री, प्लस एंगल DBC ये हमें फाइंड करना है इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल DBC हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो एंगल DBC इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। तो बच्चों ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है। अ लाइन सेगमेंट DX मीट्स द साइड BC एट X। एक DX लाइन है जो कि BC साइड से मीट करता है X पे। तो यहाँ पे डायगोनल AC एट O सच दैट एंगल COD इक्वल टू 105 डिग्री। यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करना है, AC है तो वो O पे मिलता है और यहाँ पे हमें एंगल COD की वैल्यू दिया गया है 105 डिग्री। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एंगल OXC। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक AC डायगोनल ड्रॉ करने के लिए दिया गया था। तो डायगोनल को भी हमने ड्रॉ कर लिया है और उसी के साथ साथ यहाँ पे DX जो है वो मिल रहा है कहीं पे। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हम DC से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो बच्चों ये जो है ये हो जाएगा हमारा X। तो यहाँ पे ये भी एक एंगल है और यहाँ पे ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा O। तो अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन कि हमें दिया क्या है। एंगल COD जो है वो दिया गया हमें 105 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है वो टोटल हमें दिया गया 105 डिग्री। तो अब यहाँ पे जब ये 105 डिग्री है तो क्या आप इसको निकाल सकते हैं एंगल COX को? तो जी हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक लीनियर पेयर है। सो दैट यहाँ पे एंगल COD प्लस एंगल COX इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये जो है लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे COD मालूम है हमें, तो यहाँ पे एंगल COX इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 105। एंगल COX इज इक्वल टू आ जाएगा 75 डिग्री। तो बच्चों ये हो जाएगा एंगल COX की वैल्यू। एंगल COX यानी इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल होता है वो होता है टोटल 90 डिग्री का। कहीं पे भी अगर आप स्क्वायर का करें तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों जो होगा वो 50-50 का हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ऑल्सो एंगल COX इक्वल यहाँ पे एंगल OCX इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एक और एंगल मालूम चल गया। तो अब हमें एंगल OXC को फाइंड आउट करना है। हमें ये एंगल मालूम है, ये भी एंगल मालूम है, तो अब हम इजीली इसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल OCX एंगल COX प्लस एंगल OCX प्लस एंगल OXC इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें एंगल COX की वैल्यू मालूम है 75 डिग्री, प्लस एंगल OCX की वैल्यू भी मालूम है 45 डिग्री, प्लस एंगल OXC जो है उसका नहीं मालूम है।
तो यहाँ पे हमें ओ एक्स सी की वैल्यू ही निकालना है। तो इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ओ एक्स सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल ओ एक्स सी की वैल्यू जो है वो आ गया 60 डिग्री। तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दिया गया है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है हुज डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, जिसके दोनों डायगोनल दिए गए ए सी और बी डी, तो जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमें एंगल बी ए सी की वैल्यू दिया गया है 35 डिग्री। हमें फाइंड करना है इन तीनों एंगल को। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, एक फिगर को हम ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे इस फिगर के हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमें एक एंगल दिया गया है, वो है बी ए सी। तो यहाँ पे ये हो गया बी ए सी। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो दिया गया है 35 डिग्री। तो आपको पता है कि जो एक रोम्बस होता है उसके अपोजिट जो भी साइड्स होता है वो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो इसलिए यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री। और यहाँ पे हमें टोटल 3 एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एंगल ए बी ओ, एंगल बी सी डी और एंगल सी डी ए। तो हमें इन्हीं तीनों एंगल को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करते हैं एंगल ओ बी ए, या फिर इसको आप ए बी ओ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे एंगल ओ बी ए, तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना अभी। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो एंगल होता है यहाँ पे बाइसेक्ट डायगोनल पे, तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसलिए हमें ये वाला एंगल, ये एंगल पता, तो ये एंगल निकालना है। तो यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हैं कि ये जो है इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है एंगल ओ बी ए। तो यहाँ पे एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी ए सी जो हमें दिया गया 35 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ बी पता है 90 डिग्री, प्लस एंगल ए बी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी ओ इक्वल टू 180 माइनस, इसको ऐड करके इधर लाएंगे, ये आ जाएगा -125 डिग्री। तो बच्चों इसको अब आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एंगल ए बी ओ इक्वल टू आ जाएगा 55 डिग्री। तो हमें एक जो है मालूम चल गया एंगल ए बी ओ जो कि है 55 डिग्री। तो अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एंगल बी सी डी, बी सी डी। तो बच्चों यहाँ पे बी सी डी को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ मालूम होगा कि जब कोई भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है रोम्बस पे, तो यहाँ पे बाइसेक्ट करता है तो जो दोनों एंगल होते हैं वो इक्वल होता है। यानी कि अगर एक 35 का है तो दूसरा भी जो एंगल होगा वो 35 का होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल। डायगोनल जो है एंगल को बाइसेक्ट किया है, इसीलिए वो दोनों जो है होंगे वो इक्वल होंगे। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ए डी, यानी कि बी ए सी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होंगे, इक्वल टू 35 डिग्री। यहाँ पे एंगल डी ए बी हमें फाइंड आउट करना है, डी ए बी यानी टोटल एंगल को फाइंड आउट करना है। तो हम एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी कर देंगे, यानी 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो बच्चों हमारे एंगल डी ए बी का वैल्यू जो है वो आ गया 70 डिग्री। तो अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड क्या करना था, तो
एंगल डी सी बी को फाइंड करना था। तो यहाँ पे जब अपोजिट एंगल मैं अभी आपको शुरू में ही बताए थे इक्वल होता है, तो जब ये वाला एंगल 70 है तो ये भी जो होगा वो 70 ही होगा। इसलिए यहाँ पे एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमें फाइंड आउट करना है उसको फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एंगल सी डी ए यानी कि ये जो है टोटल एंगल फाइंड आउट करना है। तो अभी यहाँ पे हमें एंगल, इसी को हमने निकाला है एंगल ए बी ओ को। तो यहाँ पे हमें ये वाला एंगल जो है मालूम है 55 डिग्री है, तो इसलिए ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा और दोनों का जो सम है वो इक्वल हो जाएगा अपोजिट एंगल के। तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली, क्योंकि सेम उसी तरीके से इसलिए यहाँ पे सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली एंगल ए बी डी इक्वल टू 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री, एंगल ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 110 डिग्री। तो अब यहाँ पे इसका तो एंगल ए डी सी इक्वल टू आ जाएगा 110 डिग्री अपोजिट एंगल से। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो हमने 3 फाइंड आउट करना था, हमने तीनों को फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दिया गया डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर द लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एक डायगोनल दिया है, तो रोम्बस का लेंथ मतलब कि रोम्बस की डायगोनल का लेंथ जो है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ पता होना चाहिए, रोम्बस की साइड्स का बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें डायगोनल से साइड को कैसे निकालें सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें इसके अंदर ए सी और बी डी की वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये जो एंगल ए ओ बी होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जब एंगल बाइसेक्ट करता है रोम्बस में तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसीलिए जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे ए सी जो है ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। एंगल ए ओ जो होगा वो 8 और ओ सी जो होगा वो भी 8 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे ए ओ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यों होगा। तो यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो कभी भी जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू पता चल गया 8, तो ये जो है टोटल 12 सेंटीमीटर है। बी डी जो है बी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें अगर ओ बी की वैल्यू निकालना है तो ये जो होगा वो हाफ हो जाएगा, यानी कि बी डी बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारा 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पे हमें ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ पे हम इजली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बना सकते हैं इसको। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ए बी स्क्वायर ही फाइंड आउट करना है, तो इसको हम ए बी स्क्वायर ही लिखेंगे। और ए ओ स्क्वायर, ए ओ की वैल्यू हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर प्लस ओ बी की वैल्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू रूट में 64 प्लस 36 100 आएगा। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू जो है वो मालूम चल गया। तो अब यहाँ पे हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो जब एक साइड जो है वो हमें मालूम चल गया है, एक इस
रोम्बस का एक साइड 10 है तो सभी साइड से इसके इक्वल होता है, तो हम 10 × 4 कर देंगे तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू 4 × साइड होता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 × 10 = 40 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ABCD इज अ रोम्बस सच दैट एंगल ABC = 40 डिग्री, एंगल ADB हमें फाइंड आउट करना है। ABCD एक रोम्बस है तो इसमें हमें एंगल ACB की वैल्यू दिया गया है 40 डिग्री, हमें एंगल ADB को फाइंड आउट करना है। बच्चों इसके अंदर ये हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे हमें एंगल ACB की वैल्यू जो है वो दिया गया है 40 डिग्री। तो यहाँ पे हमें पता है कि एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये 40 है, तो ये भी जो होगा 40 डिग्री का हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, तो एंगल ACB = 40 डिग्री, तो एंगल ACB = एंगल ACD = 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो लिख देंगे डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल S। तो यहाँ पे एंगल C को जो है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल CDOC, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है DOC, तो ये जो है ये भी 90 का होगा, तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब दो एंगल जो है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो इसलिए एंगल DOC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल ODC = 180 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें एंगल DOC की वैल्यू पता है 90 डिग्री, प्लस एंगल OCD की वैल्यू पता है 40 डिग्री, प्लस एंगल यहाँ पे हमें ODC की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ODC = आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ODC = आ जाएगा 50 डिग्री। तो बच्चों ये आ गया हमारा एंगल ODC 50 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी एंगल मालूम है, ये भी एंगल मालूम हो गया और ये भी मालूम हो गया 50 डिग्री। तो अब यहाँ पे हमें ODC मालूम है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना था, एंगल ADB। तो यहाँ पे हमें ये 50 दिया गया है, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो इसीलिए एंगल ODC = एंगल ADB = 50 डिग्री। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं।